नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। ये दुनिया ताकतवर के आगे झुकती है। ये दुनिया दमदार लीडर को मानती है। ये दुनिया समझदारों की सुनती है। समझदारी शांति में है, तरक्की साथ साथ चलने में है। लेकिन तानाशाही सोच इसकी इजाजत नहीं देती। बंदूक के जोर पर राज करने वाले सिरफिरे युद्ध का उन्माद फैलाते हैं। अपनी सल्तनत के विस्तार के लिए बेगुनाहों का खून बहाते हैं। अफगानिस्तान से यमन तक, गिनी से सूडान तक खूनी साजिशें दुनिया ने देखी। कहीं आतंकी संगठनों ने सत्ता को संभाल लिया, कहीं सैन्य तानाशाह हुक्मरान बन बैठे हैं। आखिर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इतने बड़े उलटफेर की अनदेखी क्यों करता रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद सुपर पावर ने अपना स्टैंड क्यों बदल लिया? आप देखिए हमारी खास पेशकश, मोदी मंत्र, सुरक्षित लोकतंत्र। कुछ ऐसा ही है व्हाइट हाउस, दुनिया का पावर सेंटर, जहां से दुनिया कंट्रोल होती रही है, जहां से दुनिया का मुकद्दर तय किया जाता। व्हाइट हाउस में बैठे सुप्रीम लीडर्स सब कुछ तय करते रहे। कहां जंग होगी, कहां अमन होगा, कौन सा चमन उजड़ेगा और कौन सा वतन आबाद होगा। लेकिन आज की तारीख में व्हाइट हाउस के रसूख और रुतबे पर बट्टा लग चुका है। इन सफेद दीवारों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। इससे ज्यादा तवज्जो बीजिंग के इंपीरियल गार्डन को दी जा रही है। क्या चीन जैसी महाशक्ति की शय ने दुनिया का पावर बैलेंस बिगाड़ दिया है? अब अमेरिका के वो विरोधी जो पहले अमेरिका का विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे, अब चीन की शय पर अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। अमेरिका के दोस्त छिटकते जा रहे हैं, सुपर पावर संकट में है। तो क्या दुश्मन देशों के चक्रव्यूह का तोड़ जो बाइडेन के पास नहीं है? अमेरिका जितना कमजोर, लोकतंत्र के लिए खतरा उतना बड़ा। कैसे? इसकी बस एक वानगी देखिए। अमेरिका के बैकफुट पर जाने से क्या क्या हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सल्तनत कायम हो गई। उत्तरी अफ्रीकी देश सूडान में तख्ता पलट की कोशिश की गई। गिनी में सैनिक तख्ता पलटकर मिलिट्री राज कायम कर दिया गया। इससे पहले अमेरिकी नजरबंदी की वजह से म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ। बेलारूस में तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लोकतंत्र का करीब करीब खात्मा कर दिया। उत्तर कोरिया में किम जोंग की तानाशाही सल्तनत में बेहिसाब परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। चीन में अघोषित तानाशाही राज दशकों से कायम है। चीन की तर्ज पर तुर्की में रजब तैयब एर्दोआन तानाशाह बन चुका है। लीबिया में लोकतंत्र की बात ही क्या, सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रही। लीबिया जैसा ही हाल इराक, सीरिया, यमन का है, जहां लोकतंत्र दम तोड़ चुका है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के कमजोर होते ही कई मुल्कों में लोकशाही सूली पर टांग दी गई। तानाशाहों की तादाद में इजाफा हो गया। युद्ध के उन्माद में जीने वाले नए नए लीडर विश्व पटल पर उभर आए। ये लीडर सीधे सुपर पावर को चैलेंज कर रहे हैं। अमेरिका को आंख दिखाने के साथ ही उसे मौका मिलते ही आघात पहुंचा रहे हैं। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 चीन, दुश्मन नंबर 2 रूस, दुश्मन नंबर 3 किम से ज्यादा खतरनाक दुश्मनों की फौज खड़ी हो चुकी है। व्हाइट हाउस की ताजा हकीकत यही है, जो बाइडेन मुश्किलों के भंवर में फंसे हैं। अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ गया। ऐसे में व्हाइट हाउस का नाम, मान, सम्मान, सुपर पावर की पहचान एक नाम के इर्द गिर्द सिमट गए। वो नाम जिसका जयगान पूरा अमेरिका एक स्वर में कर रहा है, वो नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी ही क्यों? क्या है अमेरिका की मजबूरी?
क्यों दुनिया के दादा को भारत से दरियादिली चाहिए? व्हाइट हाउस में जो हुआ, बाइडेन एंड सरकार ने जो कहा, दुनिया की महाशक्तियों की महासभा में जो रणनीति तैयार की गई, उसका मजमून क्लियर है। क्लियर ये हुआ कि अब दहशतगर्दी का सफाया होगा, आतंकवाद को पालने पोसने वालों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन होगा, महामारी फैलाकर विश्व विनाश की साजिश रचने वालों का सर्वनाश होगा। ये तमाम काम इकलौते अमेरिका के पोते की बात नहीं, जो बाइडेन की लीडरशिप के बस में नहीं। सही मायने में अमेरिका का साथ देने वाले दोस्त देश उससे खफा हैं। सुपर पावर की हां में हां मिलाने वाले यूरोपीय देश हों या फिर नाटो जैसे सैन्य संगठन, हर जगह जो बाइडेन की पॉलिसी पर डाउट जताया गया है। तब वॉर अगेंस्ट टेरर, वॉर अगेंस्ट एनिमिनेशन, वॉर अगेंस्ट डिक्टेटर्स कैसे जीती जाएगी? डेमोक्रेसी की सुपरमेसी कैसे मुमकिन होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो बाइडेन के अब तक के स्टेप्स से अमेरिका को खामियाजा ही उठाना पड़ा है। 11 देशों के पैसिफिक ट्रेड ग्रुप में सदस्यता के आवेदन की ताइवान की घोषणा के बाद चीन ने जंगी जेट के बेड़े ताइवान भेजे। चीनी लड़ाकू विमानों के बेड़े में 12 J-16 और 2 J-11 विमान थे। साथ ही चीनी बेड़े में कुछ बम वर्षक विमान और एक पनडुब्बी विध्वंसक विमान भी शामिल था। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से कोई ऐसा दिन नहीं गया जब चीन ने ताइवान में घुसपैठ ना की हो। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। अमेरिका जिस ताइवान की आजादी के हक में है, उसे चीन हड़पना चाहता है और दिन ब दिन उसकी घुसपैठ तेज होती जा रही है। चीन की हड़प नीति से व्हाइट हाउस अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं कर रहे। ताइवान के साथ हांगकांग के मसले पर चीन ने अमेरिकी धमकियों को दरकिनार कर रखा है। हांगकांग में ड्रैगन का टॉर्चर सारी हदें पार कर चुका है। हांगकांग में थियानमेन नरसंहार की याद में हुए आयोजन के बाद शी जिनपिंग ने बड़े नेताओं की गिरफ्तारी करवा दी। गिरफ्तार 4 लीडर्स में से एक चाउ हाउ तुंग हैं, जिन्हें हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन के आरोप में जेल में डाल दिया गया। ये गिरफ्तारियां दूसरे मुल्कों में ताकत की नुमाइश किसी गफलत का नतीजा नहीं है, सोची समझी सटीक चाल है। सुपर पावर को सिग्नल दिए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में बैठे जो बाइडेन इन सिग्नल्स को अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन बेबस हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को अपने इशारे पर नचाने वाला सुपर पावर इस कदर बेअदबी झेल रहा है। अमेरिकी ऑर्डर की नाफरमानी करने वालों के हौसले बुलंद क्यों हैं? तो वजह सिर्फ यह है कि सुपर पावर कमजोर हो चुका है। जो बाइडेन में डोनाल्ड ट्रंप जैसा दुस्साहस भी नहीं कि वो दुश्मन को घर में घुसकर सबक सिखाएं। ऐसे में सुपर पावर के पास सिर्फ एक विकल्प बचा है, वो है सही युद्ध नीति और सच्चा साथी। भारत से अमेरिका की आखिरी आस जुड़ी है। वजह एक नहीं कई है। चीन से अकेले टकराना अमेरिका के बूते की बात नहीं। कोरोना से तबाह हो चुका अमेरिका ट्रेड वॉर में बैकफुट पर है। अमेरिका को रूस के खतरे से बचाने वाला सिर्फ भारत है। तालिबान राज के बाद 9/11 जैसे हमले से महफूज रखने की गारंटी सिर्फ भारत दे सकता है। दक्षिण एशिया में अमेरिका विरोधी साजिशों से आगाह सिर्फ भारत कर सकता है। कोरोना से बर्बाद अमेरिका के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। हिंद प्रशांत महासागर में चीन के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा मददगार भी भारत है। फ्रांस जैसी महाशक्ति के पाला बदलने के बाद अमेरिका को इंटरनेशनल बिरादरी में सर्वमान्य दोस्त की जरूरत है। विश्व बिरादरी में सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का डंका बजता है। दुनिया भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षक मानती है। जाहिर है अमेरिका को जमीन पर, आसमान में, समंदर में जहां भी खतरा है वहां भारत अभेद्य कवच बन सकता है। जब फैसले लेने का समय था, तब
जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान में भारत ने इसे करके भी दिखाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका के वापसी अभियान में भारत ने एक अहम रोल निभाया है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह खुलासा किया है। जॉन किर्बी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी प्रकट किया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान से करीब 1,20,000 लोगों का रेस्क्यू किया। इस रेस्क्यू मिशन से पहले अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने भारत से मदद मांगी और भारत ने वादे के मुताबिक अमेरिका को मदद दी। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल तो गया, लेकिन दहशतगर्दों ने अमेरिका का पीछा नहीं छोड़ा। तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत बनने के बाद अब दहशतगर्द अमेरिका को दहलाने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में खलबली इसी वजह से है, लेकिन अमेरिका के थिंक टैंक एक मत हैं। नरेंद्र मोदी की रणनीति से अमेरिका की विजय 100% तय है। कूटनीति के किंग का रोड मैप जिनपिंग को भी डराता क्यों है? व्हाइट हाउस का गलियारा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर। व्हाइट हाउस की तरफ चीन ताक रहा था, पाकिस्तान टकटकी लगाए हुए था और अफगानिस्तान की नई हुकूमत यानी तालिबान गौर से देखा। नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के फर्स्ट ट्रेलर के प्रीमियर की तरह थी यह मुलाकात। कमला हैरिस और मोदी के बीच में मुलाकात और बातचीत के बाद भारत के कई दुश्मन देशों की धुकधुकी बढ़ गई। जो बाइडेन की लेफ्टिनेंट कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बताया, साथ ही हिंदुस्तान की अहमियत को एक नई तरह से दुनिया के सामने पेश किया। And as it relates to the Indo-Pacific, the United States, like India, feels very strongly about the pride of being a member of the Indo-Pacific, but also the fragility and the importance and strength as well of those relationships, including maintaining a free and open Indo-Pacific. अमेरिका जानता है कि ये स्वतंत्रता सिर्फ भारत की बदौलत कायम है। वरना चीन जैसा चालबाज किसी भी दिन समंदर के इस हिस्से को हड़प लेगा। जैसा कि चीन ने चीन सागर और जापान की समुद्री सीमा में घुसपैठ कर रखी है। वहीं आतंक के विरुद्ध युद्ध में अमेरिका ये मानने पर मजबूर हुआ है कि जो भारत कहता रहा वही अटल सत्य है, परम सत्य है, जिसके चलते प्रेसिडेंट बाइडेन पाकिस्तानी जनरल्स को वादा खिलाफी की सजा देने का मन बना चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दों को मजबूती देने में जुटा है। पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में तालिबान की जीत हुई। आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संगठनों से वित्तीय मदद लेकर पाकिस्तान ने आतंकियों को फंडिंग की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान के बहाने दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश में जुटे हैं। इमरान खान ने विदेशी बैंकों में जमा अफगान केंद्रीय बैंक के 74,000 करोड़ रुपए तालिबान को देने की वकालत की। उधर अमेरिका पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के आतंकी कारखाने से अमेरिका को खतरा बरकरार रहेगा। इस खतरे को टालने की ताकत सिर्फ भारत के पास है। आईएसआई और अलकायदा की आतंकी साजिशों से आगाह कर भारत अमेरिका को 9/11 जैसे हमले से हर वक्त आगाह कर सकता है। अमेरिका इन्हीं मुनाफों के चलते दहशतगर्दों को खाद पानी देने वालों के खात्मे का मिशन शुरू कर चुका है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो।
हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्रियों पर ताला लगने वाला है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 20 सालों के रिश्ते की समीक्षा करने का ऐलान तक कर रखा है। पाकिस्तान आर्थिक प्रतिबंध से पस्त हो जाएगा, लेकिन चीन के खिलाफ यह रणनीति कितनी कारगर होगी, यह बताना मुश्किल है। ड्रैगन ने अमेरिका के दोस्तों में कलह करवा रखी है। फ्रांस जैसा अमेरिका का नेचुरल पार्टनर भी बिदक गया है। फ्रांस ऑकस समझौते से बेहद नाराज है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ये जो एक सामरिक त्रिपक्षीय समूह बनाया है, फ्रांस इससे बेहद खफा है। ऑकस की वजह से $100 अरब की फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो डीजल पनडुब्बियों की डील हुई थी वो रद्द हो गई। फ्रांस की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने पहली बार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। उधर फ्रांस को भड़काने में चीन ने पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि बीजिंग से दी जा रही हवा का रुख नरेंद्र मोदी ने एक फोन कॉल से मोड़ दिया। इसी हफ्ते हुई फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मोदी की बातचीत का हवाला देकर जो बाइडेन ने मैक्रों को मना लिया। आधे घंटे तक चली इस बातचीत के बाद फ्रांस अपने राजदूत को भेजने को तैयार हो गया है, लेकिन फ्रांस कब पाला बदल ले इसे कोई नहीं जानता। अमेरिका से फ्रांस का मोह भंग पहले भी हो चुका है। साल 1966 में डी गॉल ने नेटो में फ्रांस की सैनिक भागीदारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन साल 2009 में निकोलस सरकोजी ने इसे फिर से बहाल कर दिया। क्वाड बैठक से चिढ़ा बैठा चीन फ्रांस को अपने खेमे में लाने के जतन कर रहा है। क्वाड से चीन की टेंशन इतनी बढ़ी हुई है कि उसने अमेरिका को भारत से आगाह करने की चाल भी चल दी है। जिनपिंग का भोपू कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने क्वाड बैठक पर लिखा है, वॉशिंगटन और नई दिल्ली की अलग अलग राजनीतिक जरूरतें हैं। भारत अमेरिका का दूसरा सहयोगी नहीं बनना चाहता, उससे कहीं बढ़कर एक और अमेरिका बनना चाहता है। चीनी प्रवक्ताओं के बेतुके बयान, बीजिंग की कूटनीति, ड्रैगन आर्मी की हरकतों से साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना बिल्कुल सटीक लग रहा है। चीन तिलमिला रहा है, बात बात पर जंग की धौंस जमा रहा है, लेकिन जिस अखाड़े में चीन अमेरिका से टकराने का प्लान कर रहा है, वहां उसका टिकना मुश्किल है। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। भारत का साथ मिला तो अमेरिका चीन के चीथड़े उड़ा देगा। ब्लू बैटल ग्राउंड में किसके पास कितनी ताकत है, देखिए। अमेरिका के पास कुल 68 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इनमें से 14 सबमरीन न्यूक्लियर पावर से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों वाली हैं। अमेरिका के बाद रूस के पास कुल 29 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जबकि रूस के जखीरे में सिर्फ 11 न्यूक्लियर पावर से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों वाली पनडुब्बी हैं। चीन के पास कुल 12 न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर पावर से लैस बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो चीन के पास महज 6 सबमरीन्स हैं। यह सच है कि अमेरिका के सारे दुश्मन एक होकर भी उसके हथियार से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जंग हथियारों की बदौलत नहीं जीती जाती। अफगानिस्तान में अमेरिका ने यह सबक सीख लिया है, जहां 20 साल तक हथियारों की ताकत आजमाकर अमेरिका शिकस्त खा गया। अमेरिका को मालूम है कि ड्रैगन का तोड़ भारत के पास है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।